इमन हुसैन, आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा हुसैन, तेरी। क्या? अच्छा ये देखिएगा, अब आप लोगों का ये नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल, ये जब भी बाइनोमियल मैथ्स में हम यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम होता है, तो इसमें ना दो को कंसीडर किया जा रहा होता है। जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, तो इसमें जब हम नाम देंगे ना मुख्तलिफ स्पीशीज को, तो उसके दो हिस्से होंगे। जैसे अगर मैं अपना नाम बताऊं, अपना नहीं बताता, साजिद अपना नाम बता जरा। मोहम्मद साजिद नहीं, तू भी ठीक नहीं है। जैसे चले हमना खट्टक है या हमना रानी है या मलिक अनस कर लेते हैं, तो हम लोगों के नाम के अगर दो हिस्से हैं, तो उसमें एक मेरा अपना नाम है और दूसरा जो है वो मेरी कास्ट बताता है, मेरी जात बताता है। तो इसी तरह जो हम स्पीशीज को नाम देते हैं ना, उसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कुछ और डिनोट करता है और दूसरा जो है वो किसी और चीज के लिए होता है। इसको जो है वो हम देखने जा रहे हैं कि जो आपने मुख्तलिफ स्पीशीज को नाम देना है, वो उसके पीछे क्या साइंटिफिक प्रोसेस है या क्या मेथड है या क्या टेक्निक है या क्या स्टैंडर्ड है जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या चीज, अभी मैंने आपको उर्दू में बताया। क्या चीज है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली प्रोसेस या मेथड है जिसके जरिए आप मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को क्या देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं। और जैसा यहाँ पर भी वो जिक्र कर रहे हैं कि जो आपके मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं या बाइनोमियल जो नाम है, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि इसके कितने हिस्से होंगे। दो नेम्स होंगे, दो हिस्से होंगे। इन साइंटिफिक नेम्स के दो हिस्से होंगे या दो नाम्स होंगे। पहला वाला जो है वो उस ऑर्गेनिज्म का जीनस बताता है और सेकंड पार्ट जो है वो स्पीशीज बताती है। ठीक है, ये मेथड जो है ये इंट्रोड्यूस कराने वाला, जो सबसे पहले ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, कौन सा मेथड? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, या ये वाला मेथड जिसके जरिए हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं, ये कार्लस लिनियस ने दिया था। और ये आगे उसका ईयर ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ बताई हुई है। इसने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था और उसको एडॉप्ट भी किया था। और इसका जो सिस्टम है, जिस तरीके से ये नाम दे रहा था, ये बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ और आज भी हम इसी को यूज करते हैं जब हम किसी स्पीशीज को, किसी न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज को नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा अब साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, उसमें जो स्पीशीज को नाम दिया जाता है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम हमेशा फॉलो करेंगे। वो रूल्स क्या हैं कि, अच्छा वो रूल्स क्या हैं, उनमें पहला रूल तो ये है कि आप जब भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे उनको इटैलिक्स में लिखेंगे। और जब हैंड रिटन होगा, क्योंकि हैंड रिटन हाथ से लिखते हुए तो इटैलिक करते हुए मसला हो सकता है, या कुछ लोगों की राइटिंग ही जो है वो इटैलिसाइज्ड होती है। इटैलिक का मतलब क्या है, पहले तो ये बताए ना। जो एक दफा दोबारा बारी ना किया करे। हाँ, कोई और इटैलिक का बताना चाहे। जो उसकी जो जो स्पेलिंग होती है। इटैलिक का मतलब है थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना या तिरछा करके लिखना। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, होमोसेपियंस को देखें और बाकी किसी भी वर्ड को, सम को देख लें, तो सम जो है वो बिल्कुल सीधा है। ठीक है, लेकिन जो होमोसेपियंस है वो थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है, वो इटैलिक तरीके से लिखा हुआ है। सही है, तो साइंटिफिक नेम्स को हमेशा इटैलिक करके लिखा जाता है, यानी थोड़ा सा उसको तिरछा कर दिया जाता है। फिर उससे आगे देखें तो दूसरा इसका क्या रूल है, दूसरा जो स्टैंडर्ड है हम क्या फॉलो करते हैं, हम ये फॉलो करते हैं कि आपने जब भी इसके नाम के, क्योंकि दो हिस्से होते हैं, तो इसकी फर्स्ट टर्म इसका जेनरिक नेम होती है और वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू की जाती है। और जो दूसरा वर्ड होता है इसमें, वो इसकी स्पीशीज का नाम होता है और उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाता। ठीक है, कभी भी उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता। जैसे आप लोगों के सामने इस दर एक नाम लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है होमोसेपियंस। मैं यहाँ पर उसी को थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, होमो और सेपियंस वगैरह। ठीक है, अब इसके नाम का पहला वाला जो हिस्सा है होमो,
वो क्या चीज डिनोट करता है, वो जीनस डिनोट करता है, और इसका पहला लेटर कैपिटलाइज किया हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है इसका सेपियंस, वो इसकी स्पीशीज बताता है, और उसका पहला लेटर कभी भी गलती से भी कैपिटलाइज नहीं किया जाता। सही है? ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे चलें तो इनकी एब्रीवेशंस, HS नहीं लिखेंगे होमोसेपियंस को, आप इसको एब्रीवेट करते हैं, लेकिन उसमें से पहले वाले जो पार्ट है, जो जीनस है, उसकी जगह आप एक पहला उसका अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको HS या कोई और इसकी एब्रीवेशन या निकनेम यूज नहीं कर सकते। यही बात उन्होंने थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है, और थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं कि आमतौर पे जनरली इनको फुल ही लिखा जाता है, एक सेकेंड, जनरली इसको फुल ही लिखा जाता है जब इसको फर्स्ट टाइम यूज किया जाता है। जैसे अगर मैंने पूरे पैराग्राफ में बार बार होमोसेपियन यूज करना है, तो पहली दफा जब लिखेंगे तब उसको फुल लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पर होमोसेपियंस पूरा लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको बार बार लिखेंगे या एक लिस्ट में लिख रहे होंगे, तो इसका इनिशियल जीनस जो है उसको एब्रीवेट किया जा सकता है। जैसे अगर आप होमोसेपियंस की ही बात कर लेते हैं, तो होमोसेपियंस का H आप H यूं करके इसको आप क्या कर सकते हैं, एब्रीवेट कर सकते हैं, अगले वाले पार्ट को आप एब्रीवेट नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आप लोगों के ठीक है। नोमेनक्लेचर हो गई, रूल्स हो गए जो हम फॉलो करते हैं व्हेन राइटिंग नेम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब आगे चलते हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है इसको इस तरीके से लिखना। तो उसमें आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल रिसर्च में काफी नेम्स जो हैं, वो कॉमन नेम्स जो हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट रीजन जो हैं, वहां पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का मुख्तलिफ नाम होता है। जैसे उर्दू में प्याज को प्याज कहते हैं, अगर आप पंजाब में चले जाएं तो उसको गंडा या बसल या वसल भी कहा जाता है, और बाकी कंट्रीज में जो है वो इसका नाम डिफरेंट हो सकता है। और अगर हम इन सब नामों की जगह अब जब साइंटिफिक प्रोसेस में आ जाएं, जो साइंटिस्ट हैं वो उसको ज़ाहिर गंडा या वसल या प्याज या अनियन या कुछ और नहीं कहते, बल्कि वो उसका साइंटिफिक नेम यूज करते हैं। और पूरी दुनिया में, जब मैंने पहले भी बताया था कि रिसर्च होती है, पूरे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहां पर अपनी रिसर्च को बताया जाता है। तो अब जब वहां पे एक पाकिस्तान का, किसी पंजाब के किसी जगह का एक साइंटिस्ट जाता है और वो प्याज को गंडा लिख दे या वसल लिख दे या प्याज लिख दे, तो बाकी मुल्क से आए हुए लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन सही तरह नहीं मिल रही होती। और इस वजह से जो है वो हम स्टैंडर्ड नेम यूज करते हैं। प्याज का जो साइंटिफिक नेम है वो यहाँ पर लिखा है, वो है एलियम सीपा। इसी तरह कुछ केसेस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको एक नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक बर्ड जो है वो क्रो के लिए भी यूज किया जाता है और रेवन के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। रेवन और क्रो में थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, उनके साइज को और उनकी स्पीशीज का फर्क होता है, जीनस सेम ही होता है मेरा ख्याल है। तो इस तरीके से जो है वो आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। आगे है जी, है उसे फिर देख लेते हैं। ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है, सिग्निफिकेंट चीज बता रहा हूँ, सीख लें उसको, इंक्लूड के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलने तो यहाँ पर थोड़ा सा और इससे रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं। कॉमन नेम्स जो हैं उनकी साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। जैसे आपके गंडे को गंडा कहते हैं तो उसके पीछे, या प्याज को प्याज कहते हैं तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक हिस्ट्री नहीं है या साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसी तरह फिश जो है वो वर्टिब्रेट एनिमल्स है जिसके फिन्स और गिल्स होते हैं। इसके लिए बहुत से लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, लेकिन ये कोई भी जो है वो बायोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशन है फिश की उसमें पूरा नहीं उतरता। इसलिए जो है वो कंफ्यूजन से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स को हमेशा साइंटिफिक नेम दिया जाता है और बायनोमियल नोमेनक्लेचर यूज की जाती है। इस सिस्टम की, ये जो हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम देने का सिस्टम बनाया है, इसकी वैल्यू यही है कि
इसकी वजह से जो आपका वाइड स्प्रेड यूज है, ये स्टेबिलिटी ऑफ इट्स या किसी चीज का जो स्टेबिलिटी है, नाम देने का तरीकेकार है, वो एक डिफाइंड हो जाता है और उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, और आप इजीली सिर्फ दो वर्ड्स की मदद से एग्जैक्टली सेम जगह पर, कहीं से भी आपका ताल्लुक हो, आप सेम जगह पर सेम ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ट्रांसलेशन वगैरह की भी टेंशन नहीं रहती। इस तरीके से आप लोगों का ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया। अब